आप सबको हिंदू नववर्ष की बहुत शुभकामनाएं। और हिंदू नववर्ष मतलब आप देखें इसको विक्रम संवत और शक संवत को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन भी लोगों को है। तो ऐसा है कि इसको भी आप समझ लें कि जस्ट सेकेंड, ये कंफ्यूजन क्यों है इसको समझ लें। शक संवत हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर है, विक्रम संवत हिंदुओं का कैलेंडर है। ये राजा विक्रमादित्य ने शुरू किया था। अब एक बात सुने, माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने यहाँ पे, अब यहां तक अगर मेरे साथ रुक गए हैं तो अगले 5 मिनट जरूर रुके रहिएगा, मैं कुछ इंटरेस्टिंग चीजें आपको दिखाऊंगा। माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने आज ही के दिन सृष्टि की रचना शुरुआत की थी। आज ही के दिन भगवती का अवतरण हुआ था, दुर्गा जी का। और ये चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि, मतलब प्रतिपदा यानी कि पहली तिथि होती है। तो जाहिर सी बात है कि मतलब शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष तो महीने में 2 बार आती है। आज एक दिन माँ दुर्गा का अवतरण हुआ था। महाराष्ट्र में हम इसको गुड़ी पड़वा के रूप में मनाते हैं और साउथ में इसको लोग कहते हैं कि उगादी। ये उगादी गलत है, ये बेसिकली युगादि। मेरी अभी किसी से बात हो रही थी तो उन्होंने बताया साउथ इंडिया में कि युगादि है, उगादि नहीं युगादि। अंग्रेजी में ऐसे लिखते हैं कि युगादि जो है उगादि बन गया। युगादि मतलब युग आदि, यानी युग का आरंभ। दैट इज युगादि, एटलीस्ट दैट इज व्हाट आई हैव बीन टोल्ड। अब सवाल ये आता है कि साहब हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध सारे 30 त्योहार विक्रम संवत से होते हैं, राजा विक्रमादित्य के। तो साहब हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत से क्यों? देखिए इसका हमारा तो बहुत पुराना, हमारा विक्रम संवत तो बहुत पुराना हो गया। तो अब दिक्कत यह है कि नेहरू जी जो थे, ये आप जानते हैं कि पश्चिमी सभ्यता से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। तो उन्होंने 1955 में हमारी होली, दिवाली सब कुछ विक्रम संवत से मनता है। अभी हम किसी से पूछ ले शक संवत कौन सा साल चल रहा है राष्ट्रीय कैलेंडर में, बताना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन नहीं, क्यों? 1955 में नेहरू जी ने एक कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी बनाई और उस कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी से करवा दिया कि साहब शक संवत लागू होना चाहिए। शक संवत इसलिए लागू होना चाहिए कि भाई शक संवत से आप छेड़छाड़ कर लिया और छेड़छाड़ करके उसको आपने मोरलेस ग्रेगोरियन कैलेंडर बना दिया, जो अंग्रेजी वाला है, पूरा वही बना दिया। मतलब उसमें कहीं कोई जैसे उसमें 12 महीने 365 दिन करके बना दिया आपने। अच्छा, दूसरी बात, जो शक संवत है वो ग्रेगरी कैलेंडर के कम से कम 78 साल बाद शुरू होता है, आफ्टर 78 ईयर्स। और विक्रम संवत पहली बात तो बहुत प्राचीन है, दूसरी बात इससे छेड़छाड़ संभव नहीं है। बिल्कुल छेड़छाड़ आप नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे दैनिक कार्यक्रम इसी से होते हैं, हमारा रोज का कार्यक्रम इसी से होता है, हमारी होली दिवाली इसी से होती है। आपको तो ग्रेगरी कैलेंडर चाहिए था जहां पे देखिए हमारी होली दिवाली की तिथियां जो हैं, चूंकि इसमें हम चंद्रमा के हिसाब से चलते हैं और मौसम भी लेते हैं, इसलिए आगे पीछे होते रहते हैं तिथियां, आपने देखा है। लेकिन वो जो ग्रेगरी कैलेंडर है वो आपने देखा है कि सूर्य के हिसाब से चलता है, एकदम फिक्स। 25 दिसंबर को क्रिसमस होगा तो 25 दिसंबर को क्रिसमस होगा, 1 जनवरी को नया साल होगा तो 1 जनवरी को नया साल होगा, दैट वे। तो साहब हमने देखा कि जैसे दिवाली है वो हमेशा बरसात के खत्म होने के बाद आएगी, वो भी अमावस्या को हमेशा पड़ेगी। तो इन सब चीजों की वजह से हमारा जो एक ये जो विक्रम संवत का जो ये था कैलेंडर, ये बहुत शानदार। आज भी हम इसी, नेपाल में भी यही यूज होता है, दुनिया भर में यही यूज होता है। लेकिन एक तो नेहरू जी को समझ में आया कि साहब शक संवत ले आओ, तो इससे एक फायदा ये होगा कि ग्रेगरी कैलेंडर के 78 साल बाद शुरू होता है वो, तो कम से कम ग्रेगरी कैलेंडर की महानता पे कोई आंच नहीं आएगी। और दूसरे आपके वो ज्यादा से ज्यादा ग्रेगरी कैलेंडर के करीब पहुंच जाएगा, उसमें छेड़छाड़ हो सकती है। शक संवत एकदम अलग है, छेड़छाड़ भी नहीं हो सकती, और प्लस उसके सामने ग्रेगरी कैलेंडर एकदम बौना नजर आता है। तो ये महामानव नेहरू की एक और देन है आपको।